नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हजारीबाग से आ रही खबर के साथ, जहां विष्णुगढ़ में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की जोरदार मांग की और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। 24 मार्च की रात हुई इस घटना के बाद भी आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। रोड जाम चाची, रोड जाम हो गया। पुलिस प्रशासन अरे हम लोग महिला लोग दुखी थे। इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। कहते हैं सरकार की बच्ची को बचाओ और आगे पढ़ाओ। किस तरह हम लोग बच्ची को बचाएंगे और किस तरह हम लोग आगे परवरिश करेंगे? हम लोग तो भयभीत हैं, हम लोग पूरा भयभीत हैं। कैसे हमारी बच्ची स्कूल जाएंगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग घर से निकालेंगे? बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही है और काफ़ी हम लोग आक्रोशित हैं। इस तरह का ये जो घृणित ये हुआ है, काम हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि इसके यानी कि जो दोषी हैं इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में रेप और दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या कर दी गई थी। वारदात के 5 दिन बीतने के बाद भी ना तो आरोपियों का कोई सुराग हाथ लगा है और ना ही पीड़ित परिवार को इंसाफ ही मिल सका है। लोगों में घटना को लेकर नाराजगी दिख रही है। पुलिस से लोग नाराज दिख रहे हैं तो बीजेपी ने रविवार तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी देकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हजारीबाग का विष्णुगढ़ इलाका, यहाँ मासूम की मौत के बाद लोगों में गम का माहौल है। प्रशासन की नाकामी पर गुस्सा है तो आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश भी चरम पर। घटना 24 मार्च की है, जब मंगला जुलूस देखने के लिए 12 साल की बच्ची अपनी मां के साथ गई थी। उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। अगले दिन 25 मार्च को उसका शत विक्षत शव बरामद किया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक दरिंदों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। जबकि घटना के बाद एसआईटी में शामिल विष्णुगढ़ एसडीपीओ ने जल्द ही खुलासे का दावा किया था। टीम के द्वारा एविडेंस का कलेक्शन और पैकिंग किया गया। डॉग स्क्वाड भी आई और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से एसआईटी का भी गठन किया गया है और इस कांड का खुलासा जल्दी कर लिया जाएगा। हजारीबाग की रामनवमी विश्वविख्यात है, लेकिन मासूम से दरिंदगी और हत्या के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी असर दिखा। रामनवमी जुलूस में शामिल युवा वर्ग मासूम से दरिंदगी पर नाराज दिखे और आरोपियों को कड़ी सजा देने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। बैनर नहीं है, ये एक समाज को संदेश दे रहे हैं हम लोग कि जो इस तरीके का हरकत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूरा हजारीबाग रामनवमी मना रहा है, लेकिन आज सबको समझने का जरूरत है कि हमारा ये रामनवमी तभी सक्सेस हो पाएगा जब इनको न्याय मिलेगा, इस बच्ची को न्याय मिलेगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। के साथ दुष्कर्म किया है लोगों ने, हम लोग चाहते हैं कि वो दोषियों को फांसी दे, क्योंकि आज हम लोग भी बहन बेटी, आज हम लोग भी रोड पर सुरक्षित जा नहीं सकते। ये सबसे बड़ी हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। इधर पूरे मामले पर बीजेपी मुखर दिख रही है। प्रदेश बीजेपी ने रविवार शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने तो सीएम हेमंत सोरेन पर आदिवासियों की अनदेखी कर असम चुनाव में सक्रियता पर सवाल खड़े किए। दांत तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद भी पुलिस कीम कर्तव्य विमूढ़ बैठी है। गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई तो मशाल जुलूस निकलेगा और पहले हजारीबाग बंद होगा, फिर ये आंदोलन पूरे झारखंड में बढ़ेगा। चुनाव में जा रहे हैं तो थोड़ा झारखंड के बारे में चर्चा करें कि झारखंड के लिए कैसे क्या क्या कर रहे हैं। शीश महल बनवा रहे हैं, बेटी बहनों के साथ इतनी निर्दयता के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, तो इस सब बातों को भी चर्चा करना चाहिए। विपक्ष की ओर से झारखंड में लगातार लॉ एंड ऑर्डर फेल होने पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सरेआम लूट, फायरिंग और रेप के बाद हत्या की वारदातों से लोग दहशत में हैं।
हजारीबाग की मासूम का परिवार इंसाफ के इंतजार में बैठा है। बेदर्दी से हत्या के बाद आरोपी कहां छिपे हैं, पुलिस की एसआईटी को सुराग तक नहीं मिल पा रहा। लोगों की एक ही मांग है, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब तक पुलिस को सफलता नहीं मिलती, तब तक गम और गुस्से का कॉकटेल सियासी तपिश को बढ़ाता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ गौरव झा और रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से है, जहां पतरातू थाना क्षेत्र में रेलवे गेट के पास फ्लाईओवर निर्माण कंपनी के बेस कैंप पर अपराधियों ने देर शाम गोलीबारी की। इस घटना में कंपनी के गार्ड को गोली लगी है, जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद गंभीर स्थिति में रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने 3 राउंड से अधिक गोली चलाई। इस दौरान बेस कैंप के मुख्य गेट पर बम भी फेंका गया और पर्चा फेंक कर रंगदारी की मांग की है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि राहुल दुबे गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। पतरातू एसडीपीओ और स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टी टॉस रेस्टोरेंट में हुए गोलीबारी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाला मुख्य शूटर सचिन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दशम फॉल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सचिन यादव ने बताया कि उसे इस फायरिंग के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हालांकि पूरी रकम उसे नहीं मिली। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ग्राम लोधमा है, वहाँ पर द टिटोस रेस्टोरेंट है, उसमें फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, किया जा रहा था। इसी क्रम में कल शाम को एक ये जो दशम फॉल के एरिया के आसपास जो मेन एक्यूज्ड हैं, जिनका नाम है ये सचिन यादव को टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इनके फिर कन्फेशन इन्होंने इसमें इस क्राइम में अपना इन्वॉल्वमेंट को कन्फेस किया है और इन्होंने ये बताया है कि इनको 1 लाख रुपए मिलने वाले थे इस क्राइम को कारित करने के लिए। राज्य पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने लूट, डकैती और स्नेचिंग मामले का खुलासा किया है। मामले में शामिल 10 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरोह के कुछ सदस्य अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। अपराधियों के पास से पिस्टल, चाकू, टूल बॉक्स, लूट के पैसे, कार, बाइक और स्कूटी बरामद हुआ है। पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है कि गिरोह के निशाने पर 2 ज्वेलरी शॉप भी थे, जिनकी रेकी इनकी ओर से की जा चुकी थी। 6 घटना लगातार एक के बाद एक हुई और घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में उनके द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें 3 डीएसपी, 9 थाना प्रभारी और टेक्निकल सेल और अन्य और लोग इसमें काम कर रहे थे। इसमें काफ़ी संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। जो भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थे, टेक्निकल इंटेलिजेंस थे, उस पर वर्क किया गया और आखिरकार घटना का उद्भेदन किया गया। इसमें एक गिरोह सामने आया है जो अपना वर्चस्व बनाने के लिए और क्योंकि उनको नशे की भी आदत थी, तो उसके लिए, पैसे के लिए ये पूरी घटनाएं एक के बाद एक कर रहा था। तो इसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य और गिरफ्तारी बाकी है। धनबाद से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजगंज थाना प्रभारी अलीशा अग्रवाल ड्यूटी के दौरान भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो राजगंज में आयोजित चैती दुर्गा पूजा के मौके पर हुए डांडिया नाइट कार्यक्रम का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी वर्दी में है और महिलाओं के साथ भोजपुरी गाने पर जमकर ठुमके लगा रही है। एक पुलिस अधिकारी का ऑन ड्यूटी और वर्दी में गाने पर डांस करना कई सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो के बाद खाकी की छवि को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। अब नजरें टिकी हैं पुलिस विभाग पर, किस मामले में कार्रवाई होती है या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
खूंटी के मुरहू में रामनवमी पर हुए विवाद की आग अभी तक सुलग रही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और जल्द ही उपद्रवियों को पकड़ने का भरोसा जता रही है। हालांकि पुलिस के आश्वासन पर लोगों में असहमति दिख रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गाड़ियों के टूटे शीशे, सड़क पर पड़े पत्थर और छावनी में तब्दील हुआ शहर। ये तस्वीरें हैं खूंटी के मुरहू की, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद से तनाव बना हुआ है। दरअसल 27 मार्च को रामनवमी जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक उधर से पत्थर चलने लगा, उधर मुसलमान मोहल्ला तरफ से। उसके बाद हम तो अन्नपूर्णा होटल गए थे, तब तक हमको भी लग गया एगो। रामनवमी में रोज जो है ना हम लोग का जुलूस जो अखाड़ा है, वहाँ पे 6 बजे शाम को आसपास कुछ मतलब कि मस्जिद तरफ से पत्थर जो है ना 4-5 पत्थर फेंका गया था। रामनवमी पर हुई पत्थरबाजी के बाद विवाद ने थमने का नाम नहीं लिया और दोनों पक्षों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद इलाके में धारा 163 लगानी पड़ी। एसडीएम और एसडीपीओ, हेडक्वार्टर, डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिसमें आम जनता का भी साथ मिला। हम लोग का कोई किस्म का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन लोग भी हमारा भाई बंधु के जैसा है, हम लोग भी उनका भाई बंधु के जैसा है। भी यहाँ पर कुछ है नहीं, बिल्कुल माहौल शांत है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। रामनवमी की शाम हुई घटना के बाद पुलिस थाने में कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। धारा 163 के बावजूद भारी संख्या में लोग मुरहू थाने के पास जुटे और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए आरोपियों के अभी भी बाहर होने का दावा किया। किसी जगह बच्चा का माथा में लग जाता है, कुछ डेट हो जाता है तो उसका भरपाई कोई करता है, और कोई को भी लगा है तो वही जगह इस चीज को सोल्व का होना चाहिए। ये नहीं कि और आग लगा के धुआं उठाने का काम नहीं होना चाहिए। कल जुलूस में सब कोई था, तो उसमें अब बोल रहा है इसका फोटो देखेंगे तो छोड़ देंगे, और नहीं आएगा इसका नाम तो छोड़ देंगे बोल रहा है, और आएगा तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे बोल। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने इसके पीछे सीधे बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस को बताया, तो वहीं बीजेपी ने सत्ताधारी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुओं के पर्व पर अक्सर इस तरह की बाधा पैदा की जाती है। चूंकि इनका संगठन कमजोर हो चुका है, ये राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो ये सब जो मौका है रामनवमी का या अन्य पर्व त्योहार जो आते हैं, उसमें ये तनाव भड़काते हैं कि ये बेशर्म लोग राजधर्म भी भूल गए। राजधर्म होता है कि आप बिना तुष्टिकरण के अपने राज्य के सभी नागरिकों के हित का ख्याल रखें। साहब, ऐसा होता है हिंदू के पर्वों में अक्सर इस तरीके का व्यवधान होता है। चंद्रमा में व्यवधान हुआ। रामनवमी की शाम हुई घटना के बाद भले ही अभी खूंटी की सड़कें शांत नजर आ रही हैं, दुकानें बंद हों, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उससे लोगों में आक्रोश है और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी लोगों में असहमति बनी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस सही उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब होती है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। हजारीबाग में रामनवमी का उत्साह समय के साथ और चरम पर पहुंचता जा रहा है। शहर की सड़कों पर सैकड़ों झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जबकि लाखों की संख्या में राम भक्ति में लीन होकर झूमते और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस बार जिला प्रशासन ने आयोजन को हाईटेक और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का सहारा लिया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी झांकियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।
हजारीबाग में रामनवमी का उत्सव सामूहिक भागीदारी का अनूठा उदाहरण बनकर सामने आया है। इस पर्व को भव्य बनाने में हजारों लोगों का योगदान रहता है। इस बार चतरा से आए 3 युवकों ने अपने अनोखे अंदाज से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इन युवकों ने अपने शरीर पर भगवान श्री राम, हनुमान और अन्य देवताओं की आकर्षक पेंटिंग बनवाई थी, जो लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई। उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग को बनवाने में 3 से 4 घंटे का समय लगा। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर लोग प्रभावित हुए और तस्वीरें खींचकर इस पल को कैमरे में कैद करते नजर आए। कि रामनवमी खास और कुछ तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये तीनों जो है वो चतरा के रहने वाले, इनके शरीर में जो है आपको भगवान श्री राम का पेंटिंग दिख रहा होगा। हम सीधे उससे जानेंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत करके बनाई है। बताएंगे कितना मेहनत करके बनाए हैं? बहुत ही मेहनत लगा है। पेंट प्लस में कलाकार जो है बहुत ही मेहनत किया। हम लोग 4-5 घंटे खड़े रहते हैं तब बन पाता है। बहुत ही हरासमेंट लगता है खड़े खड़े, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हार के बनाए हैं। भगवान राम के प्रति प्रेम दिखा है बहुत ज्यादा। क्या नाम है? रोहित गुप्ता। क्या कहेंगे? यही कहेंगे, राम मुझे भक्ति में लीन है, ना ही भूख लग रही नहीं प्यास लग रही है। बस यहाँ पे जोश और जुनून है और हम यही कहना चाहेंगे सभी राम भक्तों से, आप लोग हिम्मत बनाए और हमेशा सपोर्ट करें। घंटा लगा बनाने में 3 से 4 घंटा लगे और बनाने में बहुत मेहनत लगा। खड़े खड़े रहे तो उसके लिए तो आप लोग देख सकते हैं। आज दिन भर हम नवमी पर हजारीबाग में मजा लेंगे और तहलका मचाएंगे। क्या नाम है? बहादुर गुप्ता। तो देखिए ये जो तीनों युवा चतरा से आए हुए, खास बात यह है कि इनके शरीर में जो है भगवान राम की जो है वो पेंटिंग बनाई गई है और यही सब जो है वो आकर्षण का केंद्र जो है बन रहा है। सुशांत सोरेन के दिन हजारीबाग। राजधानी रांची में गैस सिलेंडर की किल्लत का असर फास्ट फूड की दुकानों पर भी देखा जा रहा है। इन दुकानों में गैस सिलेंडर की जगह अब कोयले का चूल्हा जलता हुआ नजर आ रहा है। मोरहाबादी में पलामू की नैना देवी लिट्टी चोखा की दुकान चलाती हैं। पिछले कुछ दिनों से सिलेंडर की किल्लत से परेशानी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए उन्होंने कोयले का सहारा लिया है, लेकिन कोयले का दाम भी बढ़ गया है। ऐसे में दुकान में लिट्टी चोखा देर से तैयार होता है, जिसका असर बिक्री पर भी पड़ता है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। हाँ, जल्दी मिल जाएगा। राजधानी में फास्ट फूड बेचने वालों को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके यहाँ चूल्हा दिन भर जलता है। ऐसे में इस किल्लत और परेशानी से बचने के लिए अब उन्होंने कोयले का सहारा लिया है। देख सकते हैं कि हम ऐसे ही राजधानी रांची में एक फास्ट फूड के दुकान के सामने में है, जहाँ देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ कोयले का चूल्हा जला है। कोयले के चूल्हे के सहारे अब दुकानदारी की जा रही है और बाकायदा देख सकते हैं कि यहाँ पर पति पत्नी दोनों फास्ट फूड की दुकान चलाने में लगे हैं। लेकिन जो गैस जो कहते हैं फिलहाल जो कुछ किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से दुकानदारी पर कितना असर पड़ा है, बोले कि अभी क्या गैस मिलने में दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है गैस मिलने में। हाँ। कोयला जलाना पड़ता है, 1 घंटा कोयला जलने में लगता है और रेडी करने में 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाता है रेडी करने में हम लोग का सामान। 11-12 बज जाता है तो दुकानदारी में बहुत दिक्कत हो गया है। क्या बेचते हैं आप लोग? लिट्टी चोखा बेचते हैं। तो दिन भर लिट्टी चोखा बना के बेचते हैं? हाँ, पहले जब गैस था ना तो 10 बजते रेडी हो जाता था हम लोग का। अब चूल्हा जलाते हैं कोयला वाला तो वही 12 बज जाता है हम लोग का रेडी करते हुए। फास्ट फूड आप जो बेचते हैं तो कुल कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 4000 कमा लेते हैं एक दिन में। मतलब 2000 पूंजी लगता है, 2000 बचा लेते हैं। क्या बात है। मासिक आमदनी 60,000 रुपए। बहुत बढ़िया। बोल रहे कि ये जो है दिन भर आप लोग पति पत्नी काम करते हैं, सिलेंडर ऐसे ही थोड़ी परेशानी आई है, तो वैसी स्थिति में कोयले से काम करना कितना आसान होता है? कोयले के चूल्हे पर कोयला के चूल्हा में अच्छा लगता है करने में काम, और क्या बताएंगे। हाँ। इसी में हमको ठीक की गुजर चल जा रहा है। हाँ, क्या करें, नहीं मिल रहा। गैस मिलता था थोड़ा सा जल्दी काम करते थे, अब नहीं मिलता, छोड़ दिए गैस चूल्हा से। ये क्या बोलते हैं, कोयला चूल्हा से काम चलाते हैं। हाँ। बस इतना ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे सर। राजधानी में गैस की किल्लत जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो गैस का जो नियम है उस अंतराल पर लोगों को गैस डोर टू डोर दिया जा रहा है। लेकिन खासकर जो फास्ट फूड बनाने वाले जो लोग हैं वो बाहर से दूसरे ज़िलों से रांची में काम करने के लिए आते हैं, तो वैसे लोगों के पास मजबूरी होती है कि गैस को वो आपको गैस का प्रबंध करें, क्योंकि इनके पास लोकल कनेक्शन नहीं होता है। क्योंकि मान लो कोई पलामू से यहाँ अपना बिजनेस करने के लिए आया तो उनका गैस का कनेक्शन पलामू में है, रांची में गैस का कनेक्शन नहीं है, तो वैसी स्थिति में ब्लैक मार्केटिंग के जरिए गैस का सिलेंडर लेते हैं। लेकिन अब के वैसी स्थिति में अब जो है कोयला सहारा बनकर उभरा है, लेकिन कोयले का दाम भी अब आसमान छूता जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
मोरहाबादी में बन रही 7 मंजिला अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रगति का जायजा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि इस लाइब्रेरी का लोकार्पण जुलाई महीने में किए जाने की योजना है। वास्तव में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि लाइब्रेरी का कंसेप्ट बीते कुछ वर्षों से हमारे सोच से बाहर था, पर एक अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है, तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि अच्छे ढंग से जो काम किया है चले जून जुलाई में, ताकि वे काम करना शुरू हो जाए। फिर एक इसका ट्रस्ट बनाकर इसका रोजाना संचालन अच्छे से हो और दुनिया भर की ऐसी पुस्तकें जो बहुत महंगी होती हैं, लोग खरीदना, छात्र आर्थिक अभाव में नहीं खरीद पाते। ये कॉन्सेप्ट, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी हितों और उनके अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए प्रचार अभियान की शुरुआत की। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार आदिवासियों का है, जो अब तक उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पाया है। इधर चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और आने वाले दिनों में सियासी तापमान और बढ़ने की संभावना है।